अगस्त 2021 में मेरे खिलाफ साजिश शुरू हो गई। नवाज शरीफ ने 3 मार्च को मीटिंग की, 7 मार्च को मरासा मिल गया। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सियासी कठपुतलियों से मिलकर साजिश की गई। मरासा लिखने वालों को पता है कि नई आने वाली हुकूमत उनका साथ देगी। वजीर आजम का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू। ऑपोजिशन रहनुमाओं को एनआरओ न देने का आज़म भी दोहरा दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने धमकी आमेज खत वजीर आजम का सियासी हथकंडा करार दे दिया। खत मिलने के बाद 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? OIC कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नुमाइंदे को क्यों बुलाया? सवालात की बौछार कर दी। फवाद चौधरी ने कल वजारत कानून का कलमदान मिलने की तस्दीक कर दी। वजीर बनते ही शहबाज शरीफ की जमानत मंसूख कराने के लिए अदालत जाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने इतवार तक कोई गैर जमहूरी इकदाम न उठाए जाने की उम्मीद जाहिर कर दी। आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो आइंदा 20 साल भी मुतनाज़े गुजरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिए। रेफरेंस के साथ हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत भी स्पीकर को भेजे जाएंगे। और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हुकूमती इत्तेहाद का बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही से चीना ग्रुप के 14 MPs की मुलाकात, हिमायत का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप के 6 अरकान ने भी परवेज इलाही को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।